नमस्कार दोस्तों। दो चीज़ें हुई हैं जिनसे गुड़गांव रियल एस्टेट पर कुछ फ़र्क पड़ सकता है या पड़ेगा, क्या पड़ेगा उस पे चर्चा करेंगे। पहला तो ये 75% आरक्षण का स्टे आ गया है। तो पहले केस में ही मैं बता रहा था, जब ये आ रहा था, इसकी चर्चा हो रही थी कि ये नॉन हैपनिंग इवेंट है, अगर हो भी जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं है। अब तो ये हो भी नहीं रहा है। ये नॉइज़ क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है हमेशा डिजिटल मीडिया स्पेस में, एंड टाइम पास करने के लिए लोग डिस्कस करते रहते हैं। पहले था कि वो गुड़गांव तो खाली हो जाएगा, अब सब वहाँ चले जाएंगे। गवर्नमेंट ने सर्कल रेट बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ गए। जो भी पिछली मार्च से चल रही थी स्टोरी की बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर अब जनवरी में बढ़ने वाला था, तो इस पर स्टे आ गया। तो अब आप लोगों को देखना है कि अगर इन चीज़ों को ध्यान देख के अगर डिसीजन मेकिंग करें तो 10 महीने में गुड़गांव में प्लॉट और प्रॉपर्टी के रेटों का क्या गया है। तो इन चीज़ों को जैसे हैं उतना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए आया था वो भी इंप्रेस्ड नहीं थे। भाई 75% जिनको मिल रहा था उनको तो क्लैपिंग करनी चाहिए थी, वो तो एक्साइटेड होते। ऐसा कुछ था ही नहीं। ऑलरेडी कितना डिल्यूटेड था, 30,000 रुपीज़ की नौकरी तक सीमित कर दिया था। तो हार्डली इट वॉज एज सच एवर गोइंग टू मेक ए डिफरेंस, एंड बस वो हमारी जंग जारी रहेगी, इस तरह करके स्टोरियाँ सुनाते रहेंगे। तो ये ख़त्म हो गया। एक सरदर्दी थी ये भी, क्योंकि जवाब देने पड़ते थे, लोग डिस्कशन करते थे। दूसरी एक और चीज़ नई पनपी है, उसकी अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। स्टार्टिंग में वो है कि हुड्डा के पुराने सेक्टर में, पुरानी जगह, अब स्टिल्ट +4 पे कुछ रुकावट के कुछ लेटर घूम रहा है। आप लोगों ने भी देखा हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। पंचकुला से ओरिजिनेट हुआ, उसके पीछे क्या सोच है लोगों की, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको आपको सुनना है कि जो हो रहा है होगा, वो तो इंटरेस्टिंग होगा ही होगा, लेकिन ये हुआ क्यों। सेक्टर्स में हमने देखा है हुड्डा के, अब मोस्टली जहाँ जहाँ खाली प्लॉट है वहाँ तो स्टिल +4 आ रहे हैं, और पुराने भी जहाँ एक मंजिला बने थे और लोग बेच बेच चले गए, वो प्लॉटों के भाव पे लेके उन पे भी ये आ रही है। तो जो ओरिजिनल लोग रह रहे थे कई सालों से, जिनका एज ग्रुप पक्का 60 ईयर से ऊपर वाले हैं, उन्हें इरिटेशन लेवल बहुत हाई हो रखे हैं। FIR लिखवाना, शिकायतें करना कि हमारे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ये एक जर्नली वो बन चुका है। बिकॉज जब भी घर बगल में बनता है, मोटा मोटा इरिटेशन तो है, वो खटर फटर जो 2 साल चलेगी। एंड उसमें किसी का सीमेंट का कुछ गिर गया, तो लोग कहते हैं कि मेरे सीपेज आ गई। भाई तिराई करेगा तो सीपेज आनी ही आनी है। कभी भी आपके बगल में अगर घर बन रहा है तो न्यूसेंस तो है ही है, ठीक है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। और जो एक मंजिल या 1.5 मंजिल बना के बैठे हैं, उनके बगल में 4 प्लस स्टिल +4 बन गया, स्टिल +4 बन गया, वो तो नीचे एकदम कुएं की तरह आगे। तो ये एक इरिटेशन का सबब है। गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली इस पर क्या टेक डालना है वो अभी पता नहीं, पर सोच ये है कि जो ओरिजिनल लोग रहते थे यहाँ पे, वो कच्ची कॉलोनियाँ और उस टाइम पे वो सिस्टम होता था, उससे जब हुड्डा आया तो हुड्डा ने एक फ्रेशनेस दी, खुलेपन की। एंड जो लोग धनी समझते थे अपने आप को या धनी जगह रहना चाहते थे, तो ये था। तो यही मैं अपने पिछले 1-1.5 साल से वीडियोस में बता रहा हूँ कि जो एस्पिरेशनल क्लास है वो तो ऑलरेडी छोड़ के चला गया है। उन्हें पता है कि अब यहाँ कोई रहने से धनी फीलिंग नहीं आनी। जो अब भी नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि एज ऐसी होगी है लोगों की, अब 60, 65, 70 के जो हो गए हैं और 20-30 साल से उस एरिया में रह रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि हम उसी तरह रहते रहेंगे। अब वो वैसे नहीं रह रहे, उनको भीड़ भड़ाका, शोर शराबा ज़्यादा दिख रहा है। पिछले वाला घर बन रहा है टूट के, कभी लेफ्ट वाला बन रहा है, कभी आगे बन रहा है, और गाड़ियाँ भी ज़्यादा आ रही हैं, शोर भी ज़्यादा आ रहा है, लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जिनको ये अब रुक नहीं सकता मेरे हिसाब से। आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्या टेक है। इससे डायरेक्ट टेक तो ये है कि जो ये दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, या जो नामचीन बिल्डर लिस्टेड प्लेयर्स जो अपने फ्लोर्स बना रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ये हुड्डा सेक्टरों में जो बनते हैं, पर जो नामचीन प्लेयर्स बनाते हैं, लिस्टेड प्लेयर्स बनाते हैं या दीनदयाल में आ रहे हैं, उनको तो और अब पुश मिल जाएगा। क्योंकि अब लोग फिर ये बिल्डर फ्लोर खरीदने से कतराएंगे, क्योंकि इस पे अब नए बनने के इश्यूज़ हैं, बाकी भी सारे इश्यूज़ हैं। तो इसमें हमें ये सोचना है कि क्या अब हमें फ्रेश बिना एमेनिटीज़ वाला बिल्डर फ्लोर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जहाँ पे एज सच बगल वाला शिकायत कर रहा है, कभी इधर वाला शिकायत कर रहा है, किसी ने आधा कमरा ज़्यादा बना लिया, किसी ने ऊपर बना लिया, किसी ने दीवार का कुछ कर लिया, तो उसके अंदर हमें रहना है, या एज सच जो डायरेक्शन दिख रही है उसको देखो। कौन क्या चाहता है, किसको किससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, उस पर बहस आप हम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन जो हो रहा है उसको, पैटर्न को तो देखो
कि अब इस तरह के लेटर निकल रहे हैं और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना आप लोग। आपको क्या लगता है आगे जाते हुए ट्रेंड कहाँ जाता हुआ सेट हो रहा है, कि 10 एकड़ की कोई चार दीवारी है, या कोई नामचीन प्लेयर ने अपना कोई एरिया निकाल रखा है 5-6 रोज़ और उसको गेटेड करके और क्लब हाउस और एमेनिटीज़ दे रहे हैं। वो सिस्टम अब आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, एस्पिरेशनल हो जाएगा, जहाँ पे बने भी सारे एक जैसे हैं, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है, जैसा सबका फसाड जो है वो एक जैसा दिखता है, देखने में खुलापन आता है, कुछ डिसिप्लिन है, मेंटेनेंस सिक्योरिटी के देने ही पड़ते हैं, क्योंकि इंडियंस को जब देनी पड़ती है कोई चीज़ तभी वो देते हैं। जहाँ तक चॉइस है तो दे विल ऑलवेज वांट कि चल बिना दिए काम चल जाए, पर जहाँ देनी पड़ती है वहाँ एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन होता है साफ़ सफाई और सिक्योरिटी का। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना इन दोनों चीज़ों में आपको क्या कहना है। थैंक यू।